साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे CBSE क्लास 12 गुलिस्तान अदब का तवील नज़्म अली सरदार जाफरी वक्त का तराना। इसको पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, तवील नज़्म के बारे में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सारी चीज़ों को इसमें जानेंगे। शुरू से आखिर तक बहुत ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहें, स्किप मत कीजिए वीडियो को, ताकि जो है आपकी कोई चीज़ छूटे ना। स्किप करने से क्या होता है, समझ में नहीं आता, ठीक है। तो तवील नज़्म किसे कहते हैं? जैसे उर्दू में मसनवी, कसीदा और मरसिए की तवील नज़्म कही जा सकती है, लेकिन तवील नज़्म दरअसल नज़्म की एक ख़ास किस्म है जिसका चलन पहली जंग अज़ीम 1914 के बाद आम हुआ। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 में, उसके बाद हुआ। पहले अजीम तरीन, मशहूर तरीन तवील नज़्म अंग्रेज़ी के मुमताज़ शायर T.S. एलियट द वेस्टलैंड है, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। शायरी के बाज़ नक्कादों का ख्याल था कि तवील नज़्म एक तरह का मकाला है। एक वसात और तवालत के बाइस तवील नज़्म में गुंजाइश रहती है कि शेरी तजर्बे का इजहार तसलसल के साथ और मरबूत तरीक़े से किया जाए। तवील नज़्म की हैयत मुतय्यन नहीं, यह आम तौर पर इब्तिदा से अख्तिताम तक एक ही बहर में कही जाती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि मुख्तलिफ़ बहरों को एक ही नज़्म में इस्तेमाल किया जाए। ज़ाहिरी एतबार से तवील नज़्म एक मारूफ मिसाल मुसद्दस हाली और इक़बाल की बाज़ नज़में, ख़िज़्र राह, मस्जिद क़ुरतुबा, ज़ौक़ व शौक़ भी तवील नज़्म है। इन नज़मों में हैयत रिवायती है। तवील नज़मों की हैयत बड़े और इनकलाबी तहरीरों का सिलसिला सरदार जाफरी की नज़में हैं। उर्दू की मशहूर नई दुनिया को सलाम, एशिया जाग उठा और उनकी मशहूर नज़में, उनकी मशहूर तवील नज़में जिन्हें बहुत ज़्यादा मकबूलियत हुई है, उसने कूज़ाए गज़ और नून मीम राशिद, ठट, जाफ़र, ताहिर, परछाइयाँ, साहिल लुधियानवी, ये सब लोगों की हैं। तो अली सरदार जाफरी कौन है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अली सरदार जाफरी 1913 में पैदा हुए और 2000 में इनका इंतकाल हुआ। अली सरदार जाफरी जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुए। लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़ तक तालीम हासिल की। इनकी उम्र 24 साल रही। उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। ये इब्तिदाई से इस तहरीक का में शामिल हो गए। लखनऊ में सिबत हुस्न और मिजाज के साथ मिलकर इन्होंने नए अदब के नाम से एक रिसाला निकाला। बाद में मुंबई चले गए और वहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। इंतकाल मुंबई में हुआ। अली सरदार जाफरी नक्काद भी और खून की लकीर, एशिया जाग उठा, इनकी इब्तिदाई शेरी मजमू। अली सरदार जाफरी का शुमार तरक्की पसंद फ़िक्र के नुमाइंदा अदीबों में होता है। इनकी तसनीफ़ तरक्की पसंद अदब और उस तहरीक से मुताल्लिक़ एक अहम किताब है। उन्होंने गुफ्तगू के नाम से एक रिसाला निकाला। कबीर मीर गालिब से इन्हें बहुत दिलचस्पी थी। इन्होंने इन तीनों का कलाम उर्दू और दीवाना गिरी रस्म ख़त्म अपने तारीफ़ी मुकदमों के साथ किया। सरदार जाफरी की शायरी तख्लीक़ात में नई दुनिया को सलाम एक तवील नज़्म है। सरदार ने यह नज़्म हिंदुस्तान की आज़ादी से 1 साल पहले 1946 में लिखी। ये सारी बातें आप इसमें देखते हैं। अब इनकी जो नज़्म है उससे वक्त का तराना, उसके पहले मुश्किल अल्फाज कर लेते हैं, लेकिन इसका मरकज़ी ख़याल समझ लेते हैं क्या है इसमें। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ और साम्राज्यों की हुकूमत थी, उसके ज़ुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, इनकलाब और तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद में अवाम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा देना है। तो अल्फाज आबशार, झरना, शमशीर, तलवार और आहनी, लोहे से बना हुआ, अज़्म, पुख्ता इरादा, हुर्रियत, आज़ादी, सोग, फगन, रोशनी बिखेरने वाला, तग़यानी, सैलाब, तूफ़ानी, कैफियत। तो इनकी जो शेर है उसको पढ़ लेते हैं और उसकी तशरीह। यहाँ पे कह रहे हैं, तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब की इन मुल्क की बहारें हैं और वादियाँ कुबकती हैं नारों से, साज़ो आहंग आबशार है। यानी शायर का कहना है कि लाखों तूने बहारें देखी हैं, अब परेशानियाँ हैं और आवाज़ें हैं, वो भी देख। काफ़िला इनकलाब का है रवा, बज रही हैं खुशी की शहनाइयाँ, ज़लज़लों से दहल रही हैं ज़मीं, ले रहे हैं पहाड़ अंगड़ाई। ठीक है, आगे हैं सुलग, सिंपल है। तो सुलग उठी है इंतकाम की आग, बर्फ़ की चोटियाँ दहकती हैं, जुल्म और जबर के अंधेरों में सैकड़ों बिजलियाँ चमकती हैं। यानी जो इनकलाब बर्फ़ की चोटियाँ ले रही हैं और जिनको कुचला गया है सदियों से, आज तक उनका दिल धड़कता है। ज़िंदगी के बजे हुए शोले एक नए शान से भड़कते हैं। फसल के साथ साथ खेतों से उग रही है बगावतों के सिपहा, चगमगाती है अदल की शमशीर, मिल सकेगी ना जालिमों को पनाह। कारखानों की आहानी दिल से एक सैलाब सा उबलता है,
سرخ پرچم ہوا کے سینے پہ بن کے رنگے شفق چلتا ہے۔ یہی ہندوستان کا ساحل ہے جس پہ ٹوٹا غرور سلطانی، آگ سی سلگ رہی ہے پانی میں، موجیں کرتی ہیں شعلہ افشان۔ یعنی جو مغرور سلطانی انگریزی حکومت ٹوٹا تھا، پانی میں آگ سی لگ گئی اور بغاوت، بادیاں بدبا کھل گئے بغاوت کے، بمبئی کے جہازوں کو سلام جو شہنشاہیت سے ٹکرائے، ایسے جاباز غازیوں کو سلام۔ ٹھیک ہے، ان کو سلام۔ دیدنی اہل شہر کا ہے شکوہ، گولیاں روکتے ہیں سینوں میں، لب پہ نعرہ ہے نغمے عزم جہاد، حیرت سوفگن جبینوں میں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں کہ ہر سڑک پہ سمندروں کا ابال، ہر گلی میں ہے جوش طوفانی، غرق کر دیں گے بادشاہی کو، آدمی کے لہو کو طغیان۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سردار جعفری یہ کہہ رہے ہیں انقلاب جو ہے وہ بہت آ گیا اور انہیں انگریزوں کو یہاں سے باہر بھگائیں گے۔ اب یہاں پہ کھیتوں پہ بغاوت سپاہ آگ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں نے سامراجیت کے خلاف بغاوت اٹھائی ہے اور ملک کی آزادی کے نعرے لگائے۔ سرخ پرچم کی کس بات کی علامت ہے؟ کمیونسٹ پارٹی کے جھنڈے کا سرخ رنگ ہے اور سرخ رنگ جوش، خوشی اور فتح کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا پسندیدہ شعر لکھنا ہے، علی سردار جعفری کے ترانے کا تبصرہ لکھنا ہے، یہ بھی آپ اس میں سے دیکھ کے لکھ دیجیے گا، سارا انہیں کے اوپر ہے، اس میں سے دیکھ لیجیے اور اسی میں سے لکھ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارا پسند آیا ہوگا، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔